आप किस नजरिए से देखते हैं महंगाई? आपको चीजों पे ज्यादा भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप हमें भुगतान कर रहे हैं, तो इस कारण से उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी, आज उसी गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए है। क्या ये जनता को नहीं दिखता है? जिस तरीके से ब्रेन वॉश करना शुरू किया है कि आपने महंगाई की बात की तो हम कहेंगे कि आपको विकास ही नहीं दिख रहा है, आप देश विरोधी हैं। खाने में डालने वाला जो नमक है वो पहले 7 रुपए का आता था, 15 रुपए की 400 रुपए में मिलने वाली डीएपी की बोरी आज हमें 1500 रुपए में मिलती है। यदि आप अंधभक्त हैं तो आप ये कह सकते हैं कि देश का युवा पकौड़े तले। उद्योगपति जो माल प्रोड्यूस करते हैं वो उनको एक फिक्स दाम पर बेचते हैं, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर पाता। तो किसानों के लिए एमएसपी क्यों नहीं दी गई? किसान को निजी हाथों में अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती। 5%, 12%, 18% टैक्स सिर्फ खाने के ऊपर लगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी एक और वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की जीडीपी और महंगाई पर। सुना है इस साल भारत की जीडीपी में इजाफा हुआ है, चारों तरफ देखते हैं लेकिन हमको तो महंगाई ही दिखती है। तो इसका क्या कारण है? जीडीपी में इजाफा तो होगा ही, क्योंकि आपके देश में जिस तरीके से प्रोडक्शन हो रहा है चीजों का, वो बहुत तेज गति से हो रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि जीडीपी बढ़नी ही बढ़नी है। या कह देना कि महंगाई दर 8% से 6% पर आ गई है। 2014 में इतनी महंगाई दर थी और आज 2024 में महंगाई दर इतनी कम हुई है। तो एक परसेंटेज जब वो निकालते हैं लोग, तो 100 करोड़ की आबादी पर कुछ हजार लोगों के ऊपर एक सर्वे किया जाता है और उसके ओवरऑल वो रिपोर्ट तैयार करके पेश कर दी जाती है और कह दिया जाता है जनता से कि इतनी महंगाई दर हमने पिछले 10 वर्षों में या पिछले 5 वर्षों में या पिछले 1 वर्ष में हमने कम की है हमारे शासन में। कि धरातल पे वाकई में महंगाई किस लेवल तक बढ़ी हुई है। और ऊपर एसी में बैठे हुए जिस तरीके के लोग रिपोर्ट बनाकर देते हैं जमीनी स्तर पर, जमीनी स्तर की, वो कितनी गलत साबित होती है। कि आप किस नजरिए से देखते हैं महंगाई को? पिछले कुछ सालों में देखें तो लगातार इंटरेस्ट दर बढ़ी है। तो इंटरेस्ट दर बढ़ने से क्या है कि लोन पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो आपकी जेब से तो पैसा जाएगा ही। गवर्नमेंट और टीवी न्यूज वाले ये कहते हैं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने से आपके खर्चे कम होंगे, आपको चीजों पे ज्यादा भुगतान नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आप हमें भुगतान कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि सीधे सीधे आप चीजों का यूज ही मत करिए, महंगाई आपको दिखेगी ही नहीं। चीजों का कम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जिससे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट है, जो सप्लाई चेन है, वो नियंत्रित होगी। तो इस कारण से उन्होंने महंगाई बढ़ा दी। इसका मतलब ये है कि आप खाना कम कर दीजिए तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि महंगाई है। आप पहनना बंद कर दीजिए, आपको पता ही नहीं चलेगा कि महंगाई है। आप अन्य भौतिक उपकरण जिनका उपयोग करते हैं वो चीजें आप उपयोग करना बंद कर दीजिए तो सीधा सीधा आपको महंगाई का पता ही नहीं चलेगा और आप कभी सरकार से ये सवाल ही नहीं कर पाएंगे कि महंगाई कैसे बढ़ रही है। वास्तविकता में यदि बात करी जाए कि महंगाई में कितना अंतर है, तो 2014 में यदि एक गैस सिलेंडर की कीमत 400 रुपए थी, आज उसी गैस सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए है। क्या ये जनता को नहीं दिखता है कि इतनी महंगाई बढ़ चुकी है? सिर्फ हम एक गैस कनेक्शन की बात नहीं कर रहे। यदि पेट्रोल 70 रुपए लीटर था और यदि 110 रुपए 120 रुपए लीटर पेट्रोल हुआ है तो क्या वो महंगाई नहीं है? सरकार ने कहा कि जीएसटी लाने के बाद उसका आम आदमी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सीधा सीधा जीएसटी का एक इफेक्ट जो है वो आम आदमी के ऊपर ही पड़ रहा है। लेकिन जनता इस चीज को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सरकारों ने इस तरीके से एक मैनिपुलेट करना शुरू किया है माइंड को, जिस तरीके से ब्रेन वॉश करना शुरू किया है कि लोग, वो महंगाई पता होने के बाद भी लोग महंगाई के ऊपर बात नहीं करना चाहते। 2014 में जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय जब बीजेपी की सरकार अपोजिशन में थी, उनकी एक सांसद स्मृति ईरानी 400 रुपए का गैस सिलेंडर लेकर बाहर बैठी थी संसद के और ये चिल्ला रही थी कि महंगाई महंगाई महंगाई, कितनी महंगाई हो गई है, सिलेंडर 400 रुपए का हो गया है। 2014 में उनकी सरकार आने के बाद 2015, 16, 17 तक वही सिलेंडर 1100 रुपए का हो गया। फिर वही सरकार दोबारा इस विषय पे कभी बात नहीं करी कि हमने महंगाई बढ़ा दी। क्यों? क्योंकि यदि आपने महंगाई की बात की तो हम कहेंगे कि आपको विकास ही नहीं दिख रहा है, आप देश विरोधी हैं, आप देश में विकास नहीं चाहते हैं। इस तरीके की बातें करी जाती हैं। आपने किन किन चीजों में महंगाई देखी? वास्तविकता यदि हम धरातल की बात करें, इन आंकड़ों को छोड़ देते हैं, हम आंकड़ों के ऊपर बात नहीं करते क्योंकि आंकड़े हर समय बदलते रहते हैं। हम और आप एकदम धरातल की बात कर रहे हैं क्योंकि हम जमीन के आखिरी व्यक्ति और गांव वाले व्यक्ति हैं, तो हमें पता है कि वाकई में कितनी महंगाई बढ़ी हुई है। आपने कहाँ कहाँ महंगाई बढ़ी हुई? खाने में डालने वाला जो नमक है वो पहले 7 रुपए का आता था, 15 रुपए की। किसान के उत्पाद की बात की जाए तो उसकी लागत में, आप और हम खुद किसान हैं, हमारी लागत में कोई कमी नहीं आई है। हमारी लागत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि 150 रुपए की यूरिया की बोरी आज हमें 350 रुपए में मिल रही है। 400 रुपए में मिलने वाली डीएपी की बोरी आज हमें 1500 रुपए में मिल रही है। यदि आप अंधभक्त हैं तो आप ये कह सकते हैं कि आपको
₹400 की बोरी और ₹1500 की बोरी तो दिख रही है, लेकिन आपको नहीं दिख रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से ₹2000 आपको दिए जा रहे हैं हर 3 महीने में, यानी कि एक साल में आपको ₹6000 दिए जा रहे हैं। मुझे बताइए कि डीएपी की कितनी बोरियां आ सकती हैं उस 2000 में एक फसल के लिए? 2 बोरी भी आप नहीं खरीद सकते हैं। किसान की फसल के वही दाम। महंगाई कहाँ है? महंगाई का जितना भी प्रॉफिट है वो सारे के सारे उद्योगपतियों के पास है। किसान की धान आज भी ₹3000 क्विंटल ही बिक रही है, लेकिन वहीं चावल के जो रेट है वो कितने हैं? ₹10,000 क्विंटल है, ₹12,000 क्विंटल है। बीच का पैसा किसके पास है? उद्योगपतियों के पास है। सरकार ये चाहती है कि देश का युवा पकौड़े तले, क्योंकि देश की गरीब जनता को पकौड़े खाने का अधिकार है। देश की जनता को पनीर खाने का कोई अधिकार नहीं, क्योंकि पनीर पर सिर्फ उद्योगपति और अमीरों का अधिकार है। उद्योगपति जो माल प्रोड्यूस करते हैं वो उनको एक फिक्स दाम पर बेचते हैं, लेकिन किसान ऐसा नहीं कर पाता। देखिए क्या होता है कि यही तो एमआरपी और एमएसपी कहानी है। हम्म, जो किसान आंदोलन हुआ वो इसी बात को लेकर हुआ कि जब उद्योगपतियों के लिए एमआरपी दी गई है हम्म, लीगल तरीके से, तो किसानों के लिए एमएसपी क्यों नहीं दी गई? किसानों को उनका हक हर बार क्यों छीना जाता है? किसानों के साथ अन्याय क्यों? किसानों का ऋण माफ करने में सरकार के पास पैसा नहीं होता है, और उद्योगपतियों का ऋण माफ करने के लिए सरकार लोन ले देती है। महंगाई क्यों नहीं बढ़ेगी? यदि 2014 में हमारे देश के ऊपर 50 लाख करोड़ का कर्जा था और यदि आज 205 लाख करोड़ का कर्जा है, तो फिर ये जनता से कहीं ना कहीं तो वसूल की जाएगी। एमआरपी का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, यानी कि अधिकतम आप उस चीज को उस मूल्य पर बेच सकते हैं, उससे अधिक नहीं बेच सकते हैं। लेकिन एमएसपी का मतलब होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि इससे कम में ये चीज नहीं बिकनी चाहिए। उससे कहीं ज्यादा कम कीमत में किसान की फसल बेची जाती है। सरकार खरीदे या ना खरीदे, लेकिन किसान को निजी हाथों में अपनी फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है। जब वो फसल औने पौने दामों में बेचनी पड़ती है और वही चीज उसको जब वापस खरीदनी पड़ती है, तो वो उससे डबल तिबल की कीमत में आप यदि आज धान बेचेंगे तो 3000-4000 रुपए क्विंटल बेचेंगे। आप हम्म, चावल 12,000 रुपए क्विंटल ही खरीदेंगे, वो आपको 4000 रुपए क्विंटल नहीं बेचेंगे। आपने जीएसटी लगाई, जिसका सीधा सीधा असर किसके ऊपर पड़ा? आम आदमी के ऊपर। सरकार ने कहा कि ये सारा पैसा उद्योगपतियों को देना है। उद्योगपतियों ने ये सारा का सारा पैसा किसके ऊपर डाल दिया? आम जनता के ऊपर। आप अंदाजा लगाइए कि जिस देश में खाद्य सामग्री के ऊपर कभी टैक्स नहीं लगा, उस देश में 5%, 12%, 18% टैक्स सिर्फ खाने के ऊपर लगने लगा। तो महंगाई तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और लोग कहते हैं कि हमारी सरकार आने के बाद हम महंगाई कम कर देंगे। कुल मिलाकर सरकारें ये चाहती हैं कि सरकार के अगेंस्ट किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं होनी चाहिए, ना महंगाई को लेकर, ना रोजगार को लेकर, ना ही विकास को लेकर, ना ही किसी स्कैम को लेकर। अब है आपके हिसाब से महंगाई को कम कैसे किया जा सकता महंगाई को कम करने का पहला उपाय तो यह है जो सरकार कर सकती है, नेसेसरी जो आइटम्स है उनमें टैक्स को हटा दिया जाए और उनको कम कीमत में उपलब्ध किया जाए। खाद्य पदार्थ भी उसमें शामिल है। है? यदि बात की जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, हम्म, इन सब के ऊपर टैक्स जितना कम होगा, व्यक्ति का जीवन उतना ही सामान्य हो सकता है। लेकिन आप देखिए इन पर ही सबसे ज्यादा टैक्स है। आपकी क्या राय है महंगाई को लेकर, सरकार को लेकर? आप हमें कमेंट करके अपने सुझाव दे सकते हैं, अच्छे या बुरे, जैसे भी आप देना चाहते हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दो की पंचायत में। थैंक यू सो मच। अब है आपका बहुत बहुत धन्यवाद।